DAV क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये चैप्टर करेंगे हम आज। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। यदि आप सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। और ये चैप्टर द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हम दोबारा से इसको मैं आपको करवा रहा हूँ 2022 के सेशन के लिए। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। There are a large variety of organisms on this earth that are all distinct in their form and structure. आपको पता है कि इस अर्थ पे कई तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सबका अपना अपनी फॉर्म है, अपनी अपनी बनावट है, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। However, they all possesses similarity in their basic structure and function. फिर भी ये सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये अलग अलग हैं, फिर भी इनमें कुछ सिमिलैरिटी है उनके बेसिक स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शन में। वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट एज ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। एक एग्जाम्पल लिया है इसने, जिस तरह से कोई बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है, उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, उनकी बॉडी सेल से बनी होती है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से एक बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल की बॉडी किससे बनी होती है? सेल्स से बनी होती है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और अमीबा टू लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट, whales or gigantic trees, all are made up of cells, the basic unit of all organism. From microscopic bacteria, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही छोटा होता है, या फिर अमीबा कहें, या फिर कोई बड़े ऑर्गेनिज्म कहें, जानवर कहें, जैसे कि एलिफेंट है, व्हेल है, या बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, ये सभी सेल से बने होते हैं। इनकी जो बेसिक यूनिट ऑफ, ठीक है जिससे वो बने हैं, वो क्या है? सेल है। तो आप समझ गए किसके बारे में है चैप्टर? सेल के बारे में है, यानी कि हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल इंडिविजुअल, लाइक वाइल अदर आर ए पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सम सेल एग्जिस्ट एज, कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारी सेल्स से बने होते हैं। सर्टेन बेसिक फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। और कई तरह के काम, बेसिक फंक्शन है जो, जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ये सभी सेल परफॉर्म करती है सभी ऑर्गेनिजम्स में। दीज फंक्शन आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं, जैसे कि ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिप्रोडक्शन है, ये सभी किसी ऑर्गेनिज्म की जिंदा रहने के लिए ये सभी काम जरूरी हैं। We therefore regard the cell as the basic structural as well as functional unit of all living organism. इसलिए हम सेल को ये मान सकते हैं कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सेल से ही हमारा सारा शरीर बना है, और ये जितने भी काम करती है वो सेल ही करती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए। ठीक है, तो आप ये सेल की डेफिनेशन दे सकते हो, सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग
organisms. In this chapter, we will study about the variety in shape, size, structure and function of the cells of different organism. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि सेल कितनी तरह की होती हैं, उनकी वैरायटी, शेप अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनका जो फंक्शन है यानी कि सेल का जो काम है वो अलग अलग होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सेल की खोज कब हुई। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल है उसी से ही हमारा सारा शरीर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी बनी है। दे रिमेन अनडिस्कवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय अनएडेड आई। ये सेल थी वो बड़े लंबे समय तक उसके बारे में किसी को नहीं पता था। ठीक है, क्यों नहीं पता था? क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं और उन्हें हम अपनी आँखों से, आप कह सकते हैं नंगी आँखों से उनको नहीं देख सकते। वो किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम देख सकते हैं। इसलिए सेल के बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी। It was only after the advent of optical instrument in the 17th century that the cell was discovered and its basic features were studied. और जब एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आए यानी कि जब उनकी खोज हुई, जब लेंस वगैरह आए, माइक्रोस्कोप वगैरह आए 17th सेंचुरी में, तब द सेल वाज डिस्कवर्ड, तब सेल की खोज हुई और उसका बेसिक फीचर्स वर स्टडीड, और उसके जो जितने भी बेसिक फीचर थे उनके बारे में स्टडी की गई। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इन 1665 observed thin slices of cork obtained from the bark of a tree through his self-designed microscope. रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले 1665 में जो ऑब्जर्व द, उन्होंने स्लाइस ली कॉर्क की, और ये कॉर्क की स्लाइस क्या है? बार्क ऑफ द ट्री, जो पेड़ की जो छाल होती है उसको लिया। थ्रू हिज सेल्फ, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें उन्होंने इसको देखा। ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या है। ही ऑब्जर्व डैट दे हैड हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ लिटल कंपार्टमेंट इन लेटिन सेल्स मीन्स ए लिटल रूम। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जब देखा, उन्होंने देखा अपने माइक्रोस्कोप से कि जो ये कॉर्क में, जो कॉर्क की स्लाइस थी उसमें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर थे। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा होगा कि इस तरह का होता है, उसमें स्ट्रक्चर हनी कॉम बने होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट से बने होते हैं, उन्होंने ये देखा। ठीक है, और लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। उन्होंने छोटे छोटे कमरे देखे जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, ठीक है, उस कॉर्क की स्लाइस में। इट वॉज लेटर एक्सप्लेन दैट दीज कंपार्टमेंट वर एक्चुअली डेड सेल्स बाउंड बाय ए सेल वॉल। और बाद में इट वाज ये एक्सप्लेन किया गया कि ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, जो ये रूम थे, ये क्या है? डेड सेल्स हैं जो बाउंड बाय ए सेल वॉल, जिनके चारों तरफ क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, जो भी उन्होंने इस तरह के देखे, इस तरह के कंपार्टमेंट देखे उन्होंने, उनको उन्होंने क्या कहा? सेल कहा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखे सेल। और ये, चलो ये अलग से बना देता हूँ, ये किससे घिरे हुए थे? सेल वॉल से घिरे हुए थे। इसके चारों तरफ जो बाउंड्री थी उसको क्या कहा उन्होंने? सेल वॉल कहा। ठीक है, अब द सेल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। वी नाउ नो डैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब हम ये जान चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल्स से बने हैं। द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट they are different with respect to their number, shape and size in different living organism. The cell have the same basic structure. जो जितनी भी सेल्स हैं उनका हम कह सकते हैं कि सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, मगर क्या डिफरेंट है? उनमें नंबर ऑफ सेल्स, शेप उनकी अलग अलग है, साइज उनका अलग अलग है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर अलग तरह की सेल्स हैं। ठीक है,
और अलग तरह की शेप, अलग तरह का साइज़, कई तरह की हमारे अंदर भी, ऐसे ही हाथी के अंदर अलग तरह की है, कीड़े मकोड़ों के अंदर अलग तरह की हैं, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो वही है, मगर उनका शेप, साइज़, ठीक है, ये नंबर ऑफ, ठीक है, कि कम है, ज़्यादा है, किसी में सेल ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं, वो अलग अलग है। अब ये इसने डू यू नो में दे रखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वो डेड सेल्स से बनी होती है, ठीक है। दे यानी कि वो डेड सेल होती है, आउटर मोस्ट है, वो ऐसी सेल होती है जो मर चुकी हैं। दीज लेयर इज शेड पीरियोडिकली एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल। और ये जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर हमारी स्किन की, ये झड़ती रहती है, यानी कि उतरती रहती है हमारे शरीर में से, और उसकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं, नई हमारी स्किन आ जाती है। यू मे बी सरप्राइज टू नो डैट ए पर्सन मे लूज अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जो एक पर्सन है, वो एक साल में लगभग 4 किलोग्राम स्किन एवरी ईयर वो अपनी शेड ऑफ कर देता है, यानी कि उसके शरीर से ये जो डेड सेल्स हैं वो हट जाती हैं, लगभग 4 किलोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या वेरिएशन है शेप में, साइज में, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल नंबर। एन अमीबा एंड एन अर्थवर्म आर डिफरेंट साइजेस। एक अमीबा होता है और एक अर्थवर्म है, ये अलग अलग साइज के होते हैं। अमीबा तो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और अर्थवर्म को तो हम देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज के हैं। दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देम। और ये जो डिफरेंस है उनके साइज में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक छोटा एक बड़ा है, ये किसके कारण है कि जितने उनके शरीर में नंबर ऑफ सेल्स हैं। वाइल अमीबा इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल एंड अर्थवर्म हैज़ मिलियन ऑफ सेल्स। जो अमीबा होता है वो एक ऐसा प्राणी है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल से बना है, उसमें सिर्फ एक ही सेल है। और जो अर्थवर्म है उसमें लाखों सेल से वो बना हुआ है। Hence, on the basis of their number of cells, living organism can be classified into two categories, unicellular and multicellular। इसलिए हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि उसमें सेलों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर हम दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब देखते हैं यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर का मतलब, देखो, यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि जिसमें सिर्फ एक सेल हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो, उसको यूनिसेलुलर हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी एग्जाम्पल हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से बने हैं। उसके बाद आ गया मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब बहुत सारे, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो बहुत सारे सेल से बने हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, बर्ड है, एनिमल है, ये मल्टी सेलुलर है। तो ये आप समझ गए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। उसके बाद बात करेंगे हम शेल की शेप की, कि शेल की जो शेप होती है वो अलग अलग तरह की शेप हो सकती है। द शेप्स ऑफ द सेल डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। जो शेप होती है सेल की वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, और अगर कोई सेम ऑर्गेनिज्म है, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी उसमें कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, बट आल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है उसमें भी कई तरह की सेल्स, कई शेप की सेल पाई जाती हैं। दे में भी ओवल, वो ओवल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, अंडाकार समझते हो ना क्या होती है, इस तरह की अंडे की शेप की हो सकती है, गोल हो सकती हैं, बिल्कुल स्फीयर की शेप की हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती हैं, फाइबर लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती है, अलग अलग शेप की जो है सेल्स हो सकती हैं। These differences in shapes are due to their location and function
इन द टिश्यू। और ये डिफरेंसेस जो शेप में है वो उनकी लोकेशन के कारण कि वो सेल शरीर में कहाँ पर हैं और उनका काम क्या है टिश्यू में, ठीक है। इसके आधार पर उनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है। एक तो लोकेशन, वो कहाँ पर है सेल, और उसका काम क्या है, ठीक है। इसके आधार पर अलग अलग शेप की होती है। फॉर इंस्टांस, इसने एक एग्जाम्पल लिया है, ए नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट nerve impulses to organs located in different part of the body, hence they possesses a long fiber like structure। उसने एग्जांपल लिया जैसे कि जो नर्व सेल होती है उसको अपना जो ट्रांसमिट करना पड़ता है, इम्पल्सिस जो भी उसको संकेत मिले हैं दिमाग से, उसको बॉडी के दूसरे पार्ट्स में क्या करना पड़ता है, संदेश भेजने पड़ते हैं। उसके लिए उनमें किस तरह की सेल होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर वाली सेल होती है, इस तरह की सेल होती है, ठीक है। देखो अब एग्जांपल दे रखे हैं, लीवर सेल देखो किस तरह की है, फैट सेल किस तरह की है, स्मूथ मसल सेल, रेड ब्लड सेल, इनकी अलग अलग शेप अलग अलग साइज की ये है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है सेल साइज। अब जो सेल का जो साइज है वो भी अलग अलग होता है, छोटी सेल भी होती है, बड़ी सेल भी होती है। सेल्स वेरी कंसिडरेबली इन देयर साइज, और जो सेल है उन वो साइज़ में भी क्या करती है, वेरी करती है, अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होती है। द स्मॉलेस्ट सेल PPLO, प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसको बोलेंगे हम माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी सेल है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी सेल है। इज़ अबाउट 0.1 माइक्रोन, ये लगभग 0.1 माइक्रोन होती है इसकी, इतनी है इसकी। इन डायमीटर, डायमीटर इसका इतना है 0.1 माइक्रोन। माइक्रोन का मतलब है, इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोन का मतलब है एक मीटर का, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, ठीक है। 1 मीटर का 10 लाखवां पार्ट, उसको बोलेंगे हम माइक्रोन। यानी कि इतना छोटा होता है कि इसको तो हम देख नहीं पाएंगे, माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, ठीक है। ये सबसे छोटी सेल है। द ऑस्ट्रिच एग, दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रिच एग की बात करें, कंसीडर टू बी द लार्जेस्ट सेल, इज नियरली 170 mm इन डायमीटर। और दूसरी जो सेल है, जो शतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, उसका अंडा सबसे बड़ी सेल है जिसका डायमीटर 170 mm डायमीटर, जिसका डायमीटर इतना होता है 170 mm, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग। ये पूरा का पूरा जो एग होता है, अंडा होता है, वो क्या है, एक सेल है, सिंगल सेल है, ठीक है। नेक्स्ट है द हेंस एग आल्सो रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल। अगर एक मुर्गी के अंडे की बात करें, वो पूरा का पूरा जो अंडा है वो एक सिंगल सेल है। इट इज़ बिग इनफ टू सीन विद द अनएडेड आई, और इसको हम, ये इतना बड़ी सेल है कि इसको हम अपनी आँखों से, मतलब नंगी आँखों से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सभी सेल्स को ही हम माइक्रोस्कोप से देखें। मुर्गी का जो अंडा है या ऑस्ट्रिच का अंडा है वो एक सिंगल सेल है जिसको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब इसने एक एक्टिविटी दी है, ज़रा इसको हम देख लेते हैं। टेक ए हेंस एग, एक मुर्गी का अंडा लो, जेंटली ब्रेक इट्स सेल एंड ट्रांसफ़र द कंटेंट टू ए फ्लैट प्लेट। उसको आराम से आपने तोड़ना है और उसका जो भी कंटेंट है, जो भी उसके अंदर है मटेरियल, उसको एक प्लेट में ले लेना है। यू विल ऑब्जर्व 2 क्लियर पोर्शन, आपको मुर्गी के अंडे में 2 पोर्शन दिखाई देंगे। द सेंट्रल येलो मास इट द योक, जो ये पीला पीला ये होगा जो, ठीक है, ये गोला सा होगा, उसको हम योक बोलते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय ए ट्रांसपेरेंट वाइट जेली लाइक फ्लूइड, और ये जो पीला पीला सा गोला है जिसको योक बोलेंगे, ये घिरा होता है एक जेल लाइक फ्लूइड से। जेल की तरह एक फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, उससे घिरा होता है, जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एल्ब्यूमिन एंड योक रिप्रेजेंट द रिजर्व फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये सारा साइटोप्लाज्म है जो अंडे के अंदर है, ठीक है। और ये जो एल्ब्यूमिन है और ये योक है, ये जेली लाइक जो वो है फ्लूइड है, और ये जो योक है ये एक तरह का रिजर्व फूड है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जब मुर्गी का अंडा, मतलब जब उसमें चूज़ा बड़ा होता है तो यहीं से वो फूड लेता है, ये उसके लिए फूड है। हैंस एग इज़ सिंगल सेल, जो हैंस का जो एग है वो एक सिंगल सेल है। इट
इट्स डिफरेंट पार्ट हैव बीन लेबल्ड इन द डायग्राम गिवन, और इसका दिखा रखे हैं डिफरेंट पार्ट इसके दिखा दे रखे हैं। देखो ये आउटर सेल है, सबसे बाहर वाला सेल जो जिसको आप अंडे का छिलका बोलते हो, ये एल्बुमिन है ये, ठीक है, ये यॉक है पीला पार्ट, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एयर सैक है, ठीक, ये दिखा रखा है अंडे के बारे में। अब आगे हमें कुछ द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द सम ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल गिवन टेबल 1, कुछ प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उसका हमें दिखा रखा है उसका साइज। अमीबा का साइज देखो कितना है, हैंस एग का साइज, ऑस्ट्रिच एग का साइज, ग्रीन एल्गा का साइज, ठीक है, दिखा रखा है। ऐसे ही सम जो ह्यूमन की बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनका साइज दिखा रखा है। रेड ब्लड सेल का साइज 9 म्यू एम, ये जो ये म्यू होता है इसको ये है माइक्रोन, क्या है, माइक्रोन, इसको हम म्यू से दिखाते हैं, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 9 माइक्रोमीटर, ठीक। तो लीवर सेल का ये दे रखा है, ह्यूमन ओवम का ये दे रखा है, नर्व सेल का ये दे रखा है, ठीक है। और 1 जो माइक्रोन है, ठीक है, 1 माइक्रोन इसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 या 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है, जो मीटर होता है उसके 10 लाखवें पार्ट के बराबर होता है, ठीक है। डू यू नो में क्या है, द लाइफ स्पैन ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज़ अबाउट 120 डेज। जो हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल होती है उसकी जो उम्र होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो 120 दिन तक होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 2 है, इसको भी हम देख लेते हैं। टू ऑब्जर्व एनिमल सेल मेक ए टेम्परेरी माउंट ऑफ चीक सेल। जो हमारी चीक सेल होती हैं, गाल के जो अंदर जो सेल होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं, कैसे न्यूक्लियस को देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म को देख सकते हैं। तो हमने अपने गाल के अंदर की जो एक टूथपिक लेनी है और अंदर से अपने गाल के अंदर थोड़ा सा खुरचना है, तो उस टूथपिक पर क्या आ जाएंगी, सेल्स आ जाएंगी। फिर उसको हमने किस में ले लेना है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड में हमने ले लेना है। उसके बाद उसमें क्या डालेंगे, हम ड्रॉप ऑफ मिथिलिन ब्लू डालेंगे, ठीक है, इससे इसको रंग मिल जाएगा, ठीक है, हमें आसानी से न्यूक्लियस को हम पहचान लेंगे। लेट इट स्टेन फॉर ए मिनट, ठीक है, अब इसको रहने देंगे ऐसे ही। पुट ए कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंडर हम देखेंगे, ये हमारे चीक की सेल है। देखो कैसी दिखेगी, फिर ये हमें क्या दिख रहा है, देखो ये एक शेप दिख रही है इस तरह की। यू विल ऑब्जर्व पॉलीगोनल आइसोलेटेड सेल, हमें एक आइसोलेटेड है ये सेल दिख रही है, पॉलीगोनल, इसकी कई साइड्स हैं, ऐसी सेल दिख रही है, ठीक है। और सेल इन क्लस्टर, क्लस्टर में भी दिख सकती है, एक से ज़्यादा सेल्स भी दिख सकती है। ऑब्जर्व द डार्कली स्टेन न्यूक्लियस इन ईच सेल। जो हमने मिथिलिन ब्लू इसमें घेरा था ना, ठीक है, इसमें घेरा था, उससे हमें जो ये इसका जो न्यूक्लियस है वो साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसका ये गोल सा जो आप देख रहे हो इसका न्यूक्लियस है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये अंदर वाला जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जो इसकी बाउंड्री है वो तो क्या है, बाउंड्री को हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और जो बाउंड्री के अंदर ये वाला सारा मटेरियल है इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और जो ये बिल्कुल इसके सेंटर में ये गोल गोल सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस। इसके बारे में हम जो आगे आगे जो टॉपिक आएगा डिटेल से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। ये इसने हमें एक सेल जो ह्यूमन सेल है वो बता रखी है, ठीक है। अब एक अनियन जो होता है, प्याज होता है, उसकी सेल को भी ऐसे ही हमने करना है। अनियन पील को लेना है, ठीक है, उसमें भी इस तरह से सेफ्रेनिन डालनी है इसमें, जैसे उसमें मेथिलिन ब्लू डाली थी, इसमें सेफ्रेनिन डालनी है जो इसको रंग देगी, ठीक है। इसको भी जैसे ही हम माइक्रोस्कोप के अंडर जब देखेंगे तो देखो कितनी सारी सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं। ये जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स हैं, ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसमें एक एक्स्ट्रा कवर भी होता है, ठीक है। एनिमल्स में तो होता नहीं, मगर जो प्लांट्स होती हैं उनकी सेल्स में एक एक्स्ट्रा कवर भी होता है जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे, एक्स्ट्रा बाउंड्री भी होती है।
ठीक है। जैसे उसमें तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन था, इसमें सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, ये अनियन पील हमने देखी है, इसकी जो प्याज की सेल्स इस तरह से दिखती हैं अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक है। थर्ड है हमारे पास, टू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड रिक्वेस्ट योर टीचर टू प्रिपेयर ए स्लाइड ऑफ ह्यूमन ब्लड। ऐसी हम ह्यूमन ब्लड जो हमारे खून में सेल्स होती हैं उसको भी हम, उसकी स्लाइड भी हम बना सकते हैं। यू may also use a permanent slide of blood to study various type of blood cells. You can observe red blood cells having their characteristic red color and their disc shape. आप रेड ब्लड सेल वो रेड कलर की दिखाई देती हैं और वो डिस्क शेप की होती हैं, इस तरह से वो होती है। ठीक है, डिस्क की तरह होती हैं। ठीक है। यू कैन आल्सो ऑब्जर्व ए फ्यू अमीबा लाइक वाइट ब्लड सेल, और आप इसमें अमीबा की तरह वाइट ब्लड सेल भी आप इसमें माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के अंदर आप ये भी देख सकते हो वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर आप ये जो इसके अंदर है आप वाइट ब्लड सेल्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी वीडियो की जो इसका पार्ट है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।